Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 2. Students, today we are going to start a very interesting story, and the name of this story is The Trap. The Trap. Okay, students, for that you have to open your books at page number 12. Page number 12. Before starting the story, let's have a look at the picture on page number 12. आपको इस पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है? What do you see in the picture? Okay, there is a tiger in the picture, and the tiger is trapped in a cage. The tiger is trapped in a cage. And you can see that a boy is standing outside the cage. The boy is standing outside the cage. आपको क्या लग रहा है कि टाइगर को किसने ट्रैप किया है? यहाँ पर तो सिर्फ बॉय खड़ा है, तो क्या ये बॉय का काम है? अच्छा, ये जानने के लिए ज़रूरी है कि हम इस स्टोरी को स्टार्ट कर लें. सो लेट्स बिगिन विदाउट मेकिंग एनी डिले. सो लेट्स स्टार्ट. दी ट्रैप. अच्छा, ट्रैप केज को भी कहते हैं और ट्रैप करने को कहते हैं, ट्रैप करने को भी कहते हैं. ठीक है, ट्रैप पिंजरे को भी कहते हैं और किसी चीज़ को कैद कर लेने को भी कहते हैं. तो आपने जैसे पिक्चर में देखा कि टाइगर जो था वो एक पिंजरे में कैद था, तो टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन अ केज. ट्रैप्ड इन अ केज. या फिर हम इसी सेंटेंस को दूसरे अल्फाज में भी कह सकते हैं कि टाइगर वॉज कॉट इन अ ट्रैप. केज को भी, पिंजरे को भी ट्रैप कहते हैं. ठीक है, तो ट्रैप के दोनों मीनिंग याद रखें. यहाँ पर तो पिंजरा है, ठीक है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें किसी चीज़ को पकड़ा जा सके. जैसे फ़िश के लिए जो ट्रैप होता है वो नेट होता है. जाल बिछाते हैं, वी कास्ट नेट इन द वाटर एंड वी कैच द फिश. तो इसी तरह जो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं उनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रैप्स हम रखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइगर के लिए था वो एक केज है. केज पिंजरे को कहते हैं. ओके, लेट्स बिगिन द स्टोरी. वंस अपॉन अ time, a tiger was caught in a trap. Once upon a time, a tiger was caught in a trap. A tiger was caught in a trap. एक टाइगर ट्रैप में फंस गया. अच्छा, कैच मेन वर्ड होता है. कैच का मतलब है पकड़ना, कॉट का मतलब है पकड़ा, या यहाँ पर वॉज कॉट है तो मतलब पकड़ा गया. अ टाइगर वॉज कॉट इन अ ट्रैप. एक टाइगर एक पिंजरे में फंस गया, मतलब वो पकड़ा गया इसके अंदर. ठीक है, सो यहाँ पर ये बात याद रखें, इसका जो मेन वर्ब है कैच है और कैच से कॉट. कॉट पकड़ा गया या फंस गया. ही ट्राइड एंड ट्राइड टू गेट आउट. ही ट्राइड एंड ट्राइड टू गेट आउट. ही ट्राइड एंड ट्राइड to get out. He tried again and again to get out of the trap. उसने बहुत कोशिश की और बार बार कोशिश की ट्रैप से निकलने के लिए. But the trap was very strong. But the trap was very strong. जो ट्रैप था वो इंतहाई मजबूत था. अच्छा, मजबूत चीज़ों को तोड़ना और उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल होता है.
ठीक है। एक तो अगर आप खुद कमज़ोर हो तो आप तो किसी भी चीज़ से नहीं निकल सकते। किसी छोटे बच्चे का आप हाथ पकड़ लो तो वो आपसे अपना हाथ नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि वो खुद कमज़ोर होता है। यहाँ पर ये जो टाइगर है वो खुद तो स्ट्रांग है, लेकिन जो उसका ट्रैप है वो उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि द ट्रैप वॉज वेरी स्ट्रांग, देयरफॉर द टाइगर कुड नॉट गेट आउट ऑफ इट। इसलिए टाइगर उसमें से नहीं निकल सका। ठीक है। द ट्रैप वॉज very strong and he could not get through the bars. Get through the bars. Get through the bars का मतलब है, अच्छा आप इसको समझने के लिए मैं आपको दोबारा ये पिक्चर दिखा रही हूँ. Now you can see that the tiger is caught in the trap. The tiger is caught in a trap and he tried and tried to get out, but the trap was very strong and he could not get through the bars. अच्छा, जो इसका केज है, इसका जो केज है वो बार्स से बना हुआ है. ये वाली लॉन्ग साइड पे जो आपको आयरन बार्स नज़र आ रही है ना, दीज आर कॉल्ड बार्स. तो बार्स के दरमियान की जो गैप है, ये एक बार है और एक बार ये है. ठीक है. इनके दरमियान का जो गैप है वो बहुत कम है. तो इसके दरमियान में से टाइगर ने निकलने की कोशिश की, बट ही कुड नॉट गेट आउट. ठीक है. ही कुड नॉट गेट थ्रू द बार्स. गेट थ्रू द बार्स मीन्स इन दोनों के दरमियान, दो बार्स के दरमियान जितना फासला था उसमें से गुजरने की कोशिश की, बट नहीं गुजर पाया. तो नहीं गुजर पाया के लिए वर्ड है गेट थ्रू. गेट थ्रू. अच्छा, आपकी क्लास में जब आप दो बच्चे एक साथ बैठते हो तो दोनों बच्चों की सीट के दरमियान कोई रास्ता नहीं होता, तो यू कैन नॉट गेट थ्रू दोज चेयर्स. बट उन दो चेयर्स और बाकी दो चेयर्स के दरमियान जो रास्ता बनाया जाता है, जिसमें टीचर मूव करती है और आपकी नोटबुक्स चेक कर रही होती हैं, तो देयर द टीचर कैन गेट थ्रू द स्टूडेंट्स के दरमियान में से वो गुजर सकती है, क्योंकि अलग से रास्ता होता है. ठीक है. यहाँ पर भी द टाइगर इज़ अनएबल टू गेट थ्रू द बार्स बिकॉज द स्पेस इज़ नॉट इनफ फॉर हिम टू गेट थ्रू. ठीक है. जितना भी फासला है एक बार से लेकर दूसरी बार तक, ठीक है, तो वो बहुत कम है. ये देखें, इतने से लेकर यहाँ तक जितना भी फासला. सो द टाइगर कुड नॉट गेट थ्रू द बार्स. Just then a boy came walking by. Just then a boy came walking by. बिल्कुल उसी वक्त. जस्ट का मतलब है बिल्कुल, देन उसी वक्त. ठीक है. जस्ट देन अ बॉय केम वॉकिंग बाय. एक लड़का वहाँ से गुजर रहा था. ठीक है. बाय का मतलब है करीब से, मतलब वहाँ से नज़दीक से गुजर रहा था. ही वॉज वॉकिंग बाय. ठीक है. ही केम, वहाँ आया, एंड ही वॉज वॉकिंग बाय, वो केज के बिल्कुल पास से गुजर रहा था. द टाइगर क्राइड आउट. द टाइगर क्राइड आउट. द टाइगर शाउटेड. ठीक है. उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया. टाइगर ने गर्राना शुरू कर दिया. लेट मी आउट माई फ्रेंड, प्लीज लेट मी आउट ऑफ दिस ऑफुल केज. Let me out, my friend. Please let me out of this awful trap. अच्छा, टाइगर जो है इस बॉय को फ्रेंड कह रहा है. लेट मी आउट मीन्स हेल्प मी गेट आउट ऑफ द ट्रैप. लेट मी आउट का मतलब है प्लीज़ मेरी यहाँ से निकलने में मदद करो. और क्या कह रहा है उसको? माई फ्रेंड. अच्छा, ज़रूरत के वक्त लोग किसी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं, और यहाँ टाइगर ने एक इंसान को अपना दोस्त बनाया. लेट मी आउट माई फ्रेंड, प्लीज़ लेट मी आउट ऑफ दिस ऑफुल ट्रैप. ऑफुल मीन्स वेरी बैड. ऑफुल मीन्स वेरी बैड. कोई चीज़ जब इंतहाई बुरी होती है, वी से दैट इट इज़ वेरी बैड. ठीक है.
ओके, सम टाइम वी आस्क यू दैट हाउ वाज योर हॉलीडे, आपने छुट्टी कैसे गुजारी, तो किसी बच्चे की अच्छी छुट्टी नहीं गुजरी होती, बहुत बोरिंग गुजरी होती है, तो वो कहते हैं कि इट वाज एन ऑफुल हॉलीडे। कभी कभार बच्चों से पूछते हैं बेटा आपका पेपर कैसा हुआ है, तो जिन बच्चों का पेपर बहुत बुरा हुआ होता है वो कहते हैं इट वाज एन ऑफुल पेपर। ओके, इट वाज एन ऑफुल टेस्ट और इट वाज एन ऑफुल एग्ज़ाम। कभी कभार आपसे आपके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाता है कि आपको वहाँ जाके कैसा लगा, तो हम कहते हैं कि अगर एक्सपीरियंस बहुत बुरा हो तो हम कहते हैं इट वाज एन ऑफुल एक्सपीरियंस, आई वुड नेवर गो देयर अगेन, दोबारा कभी वहाँ नहीं जाऊँगा। ठीक है, सो प्लीज़ लेट मी आउट ऑफ दिस ऑफुल ट्रैप, प्लीज़ हेल्प मी गेट आउट ऑफ दिस ऑफुल ट्रैप। इस इंतहाई बुरे, इंतहाई ख़तरनाक किस्म के ट्रैप से मुझे बाहर निकालो, प्लीज़ मेरे दोस्त मुझे बाहर निकालो। नो, said the boy, you will eat me up. No, said the boy, you will eat me up. नहीं, मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा, क्योंकि हो सकता है मैं तुम्हें बाहर निकालूं और तुम मुझे खा जाओ। ठीक है, अच्छा एक बात आप यहाँ पर नोट कर लें, जो नो है उसके इस साइड को भी एक कॉमा है और इस साइड को भी एक कॉमा है। जब किसी भी बंदे की कही हुई बात हम बता रहे हों तो हम ये इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंडिंग अप हियर। आपने यहाँ भी नोट किया, लेट मी आउट माई फ्रेंड, प्लीज़ लेट मी आउट ऑफ दिस ऑफुल ट्रैप। यहाँ से शुरू हुआ सेंटेंस और यहाँ पे एंड अप हुआ। टाइगर ने क्या कहा था, लेट मी आउट माई फ्रेंड, प्लीज़ लेट मी आउट ऑफ दिस ऑफुल ट्रैप, ये उसका कहा हुआ जुमला है, इसीलिए इसके दोनों तरफ को इन्वर्टेड कॉमा है। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि इस नो के भी इधर भी इन्वर्टेड कॉमा है, इधर भी। ठीक है, सेड द बॉय, व्हाट डिड द बॉय से, नो, यू विल ईट मी अप, तुम मुझे खा जाओगे, आई नो यू विल ईट मी अप। So, no, no, said the tiger, I shall be your friend and servant. No, no. Now, what did the tiger say? टाइगर ने क्या कहा, नो नो, आई शैल बी योर फ्रेंड एंड सर्वेंट। अब यहाँ भी आपको इन्वर्टेड कॉमा नज़र आ रहा है, ये भी इन्वर्टेड कॉमा है, फिर यहाँ से उसने टाइगर ने जो जो कुछ कहा वो सारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। ये देखिए यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुआ, आई शैल बी योर फ्रेंड एंड सर्वेंट, मैं तो तुम्हारा खादिम बन जाऊँगा, तुम्हारा नौकर बन जाऊँगा, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊँगा, तुम मुझे जो कहोगे मैं तुम्हारे लिए करूँगा। ओके, नो नो, सेड द टाइगर, आई शैल बी योर फ्रेंड एंड सर्वेंट। Then he cried and cried until at last the boy opened the door. Then he cried and cried until at last the boy opened the door. Achha, he was crying again and again, and he was requesting the boy again and again, और बार बार उसको ये भी कह रहा है कि मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो बॉय ने कहा चलो बस ठीक है, खोल देता हूँ। द टाइगर immediately caught hold of him. अभी एक बात देखें कि एक तरफ तो बॉय ने टाइगर की हेल्प की और दूसरी तरफ टाइगर ने क्या जवाब दिया कि द टाइगर इमीडिएटली कॉट होल्ड ऑफ हिम। टाइगर जैसे ही बाहर निकला उसने फौरन बॉय को पकड़ लिया। इमीडिएटली का मतलब है फौरन, इमीडिएटली जे साउंड देता है। अच्छा, अमेरिकन इंग्लिश में इसको इमीडिएटली भी कहा जाता है, इमीडिएटली। ठीक है, तो दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मली इमीडिएटली इसको बोला जाता है, इमीडिएटली। आपको वैसे दोनों प्रोनाउंसिएशन पता होनी चाहिए। द टाइगर immediately caught hold
ऑफ हिम, कॉट होल्ड ऑफ हिम। अच्छा, कॉट वर्ड में आपको GH नज़र आ रहा है, इसको पढ़ना नहीं है, ये साइलेंट है। कॉट, कॉट, कॉट होल्ड ऑफ हिम, टाइगर ने फौरन उसको पकड़ लिया। ठीक है। यू फूल रोड द टाइगर, नाउ आई शैल ईट यू अप, बेवकूफ़ अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। रोड द टाइगर मीन्स ही सेड इट लाउड, टाइगर ने बहुत ऊंची आवाज़ में गर्रा कर बोला कि नाउ आई शैल ईट यू अप, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यू फूल, यू फूल बेवकूफ़, स्टूपिड, roared the tiger, now I shall eat you up, now I shall eat you up. Okay, this was the first part of the story. आपने देखा कि एक टाइगर ट्रैप हुआ, बॉय ने उसकी हेल्प की, लेकिन जवाब में टाइगर ने इंतहाई अनग्रेटफुलनेस शो की, उसने इंतहाई बुरे तरीके से बर्ताव किया, फ़ौरन बच्चे को पकड़ लिया। बच्चा बहुत छोटा है, वो अपने आप को छुड़वा भी नहीं सकता। तो यहाँ पर बच्चे ने मदद तो की, लेकिन मदद के जवाब में उसे आगे से मुसीबत का सामना हो गया। ठीक है। स्टोरी में आगे क्या होता है वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों के लिए जो आज का होमवर्क है, आपने ये वर्ड्स टू नो अपनी नोटबुक में लिखने, अपनी रफ़ नोटबुक में। आपका आज का होमवर्क रफ़ नोटबुक के लिए है। तो दी ट्रैप में जो वर्ड्स टू नो है, यहाँ से शुरू करके ऑनेस्ट, इमीडिएटली, जैकल, मैटर, रिप्लाइड, रबिश, इन सारे वर्ड्स के ये जो मीनिंग सामने लिखे हुए हैं, तो ये आपने लिखने। अच्छा, अक्सर बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है, दरमियान में लाइन लगा लेते हैं, फिर सारा एक लाइन में पूरा नहीं आता। तो एहतियात करनी है, पहले एक वर्ड लिख लें, फिर जब उसके मीनिंग कंप्लीट हो जाए तो फिर इमीडिएटली को नेक्स्ट लाइन में लिखें। जो इमीडिएटली वर्ड है, इसको आपने नेक्स्ट लाइन में लिखना है। ठीक है। तो आप दरमियान में लाइन मत ड्रॉ करें, इन्होंने जैसे लिखा है वैसे आप भी लिखें। ठीक है। जिस तरीके से इन्होंने बग़ैर सेंट्रल लाइन ड्रॉ किए वर्ड्स मीनिंग्स लिखे हैं, इसी तरह आप भी लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आप लोगों ने इसको समझा होगा और आपको पढ़ते हुए मज़ा भी आया होगा, और टाइगर पर गुस्सा भी आया होगा कि तुम्हारी तो इसने मदद कर ली और तुम जो है आगे से ये सिला दे रहे हो। तो देखते हैं कि कल जब हम इस लेसन को पढ़ने लगेंगे तो आप आगे क्या होता है। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। Wish you best of luck. Have a nice day. Allah Hafiz. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.